Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Govani PG College, Bhinmal. Today we are discussing a beautiful poem written by Nizam Ezekiel, Enterprise. Today we are discussing the third stanza. In the previous classes, we are discussing the first stanza of this poem and the second stanza of this poem. And I think students you enjoy this poem and also note down some notes on this poem because it is also important for annotation purpose and also important for critical appreciation. It is a beautiful poem. Then students we start with the third stanza. But when the differences arose on how to cross a desert patch, we lost a friend whose stylish prose was quite the best of all our batch. A shadow falls on us and grows. And in the third stanza, the poet talks about the reality of life and the real problem of life and when the differences arose between the peoples. यहाँ पे बात को समझेंगे. जैसे हम रिलीजियस जर्नी पे कोई जा रहे हैं, बचपन में हमें पता नहीं है, हम सब एक ही ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हम अलग अलग धर्मों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग संप्रदायों में बढ़ जाते हैं और एक धर्म के बीच में भी कई बहुत से संप्रदाय हैं उनमें बढ़ जाते हैं. मान के चलो सबका धर्म एक है लेकिन बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं सभी धर्मों में होते हैं, हम किसी एक धर्म की बात नहीं कहेंगे, हम लोग उसमें बढ़ जाते हैं और बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज और हमारे डिफरेंसेस क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. जैसे मान के चलो हम लोग बचपन में कभी एक वो दोहा पढ़ते थे कि जड़ को अगर सींचेंगे तो ही पूरे पेड़ का पोषण होगा. और वो जड़ क्या है, वो जड़ है ईश्वर की सेवा, मानवता की सेवा, सत्कर्म, वही जड़ है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संसार में आने के बाद फूल पत्ती छाल इनकी पूजा करने लग जाते हैं. बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज और हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस आ गए ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच. और डेजर्ट पैच मीन्स जो हार्शनेस है लाइफ की, जहाँ कोई वाटर नहीं है, कुछ नहीं है, उस डेजर्ट को क्रॉस करने में हमारे डिफरेंसेस पैदा हो गए. मतलब धर्म में भी हम लोग अलग अलग लगा के जैसे हमारा डिज़ायर गोल रिलीजन पूरा नहीं कर रहा, या जब जवानी में हम लोग आए, हमने स्टडी करी और जब हमें वास्तविक कठिनाइयाँ महसूस हुई तो लोग अलग अलग दिशाओं में भटकना चालू हो गए. क्योंकि हमें ये पता है कि सफलता का कोई भी जीवन में, एंटरप्राइज का मतलब क्या है, वास्तव में उद्यम, कुछ नया करना, उद्यम मेहनत से करना. तो हम ये जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है. उस किसी को या किसी बर्फीले मैदान को क्रॉस करके ही हम सफल हो सकते हैं. मतलब कभी भी आप लोग बहुत अच्छे पदों पे पहुंचे हुए लोगों को, बहुत राजनीतिक रूप से या मान लो स्पोर्ट्स के अंदर या मान लो मूवीज़ के अंदर जो टॉप लेवल पे सेलिब्रिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं वो पहुँचे हैं, तो उन्होंने उसी डेजर्ट पैच को क्रॉस किया है, बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम किया है, लेकिन वहीं पर आके हम लोगों में डिफरेंसेस पैदा हो गया. और देखते हैं यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. वी लॉस्ट अ फ्रेंड हुज स्टाइलिश प्रोज. और एक फ्रेंड हमारा था जिसके प्रोज बहुत स्टाइलिश थे, मतलब वो बहुत अच्छा लिखता था. लेकिन यहाँ पे हम इसको डीप डाउन मीनिंग से अगर देखें, वी लॉस्ट अ फ्रेंड हुज स्टाइलिश प्रोज, उसके प्रोज स्टाइलिश थे, मतलब वो जो था लिखने में, मतलब ही इज़ अ पर्सन विद थ्योरेटिकल पर्सन था, थ्योरीज उसके पास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे प्लानिंग थे, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं था. तो उसको उन्होंने लॉस्ट कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि मैं अपना एक अलग रास्ता बनाऊंगा, अलग रास्ते से मैं जाऊंगा. और प्रैक्टिकलिटी वो लाइफ की वो फ्रेंड नहीं समझ पा रहा था, या वो फ्रेंड से ये लोग मैच नहीं कर पा रहे थे. मतलब उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस आ गया. मतलब कोई भी इसमें अच्छा या बुरा नहीं है, डिफरेंसेस जीवन में आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोग अपने अलग अलग रास्ते बना लेते हैं. और आगे इस लाइन पे बहुत ज़्यादा गौर करना बच्चों. आ शेडो फॉल ऑन अस एंड ग्रोज. और शेडो फॉल ऑन अस मतलब यहाँ समझ रहे हो बात को, दिन हुआ, मतलब एक दिन की भी कहानी है कि जब पिलग्रिमेज स्टार्ट किया तो सुबह सुबह थी, सूरज की रोशनी बहुत कम थी. जब सूरज की रोशनी सर पे आई, जब सबसे तेज थी, जब तेज थी तो हमारा जो एक्सल्टिंग माइंड था, हमने देखा होगा कि सन वी बीट डाउन द सन डिड नॉट मैच अवर रेस. हमारे रेस को वो सन कवर नहीं कर पाया, हमने उसको क्या करा, सन से मुकाबला किया. लेकिन अब धीरे धीरे शाम ढल रही है,
शाम ढल रही है मतलब जीवन की भी शाम हम मान सकते हैं कि पहले हम बड़े हुए, जवान हुए और यंग एज में भी हमने देखा कि किस तरह से सारी चीज़ें हमने शार्प एंड गॉड्स और इसी सब चीज़ों में, इकोनॉमिक चीज़ों में बिगाड़ दी। और जब जीवन की शाम मतलब अधेड़ उम्र के बाद से जब बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आज शेडो फॉल ऑन अस एंड ग्रो, और शेडो जो परछाई हमारे ऊपर पड़ रही है सूर्य की, और वो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। मीन्स समस्याएं बड़ी हो रही हैं। समस्याएं क्या हो रही हैं, बड़ी हो रही है। शेडो किसका प्रतीक है, डार्कनेस का। शेडो किसका प्रतीक है, डार्कनेस का। हमारे ऊपर डार्कनेस बढ़ती जा रही है और हमारे ऊपर जो लाइट है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। हमारी एनर्जी भी घटती जा रही है और हम लोग मतलब डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर हम लोग यूनाइटेड एक होते और एक तरफ से किसी चीज़ के किसी गोल की तरफ बढ़ते तो हमारे अंदर एनर्जी अलग होती, लेकिन वी गेट डिस्ट्रैक्टेड और डिफरेंसेस अराउज ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच। डेजर्ट पैच मतलब जब रियलिटी में जब प्रॉब्लम्स आई तो हम लोग अलग अलग दिशाओं में भटक गए। वी लॉस्ट अ फ्रेंड हुज स्टाइलिश पॉज, और उसके स्टाइलिश पॉज थे मतलब यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकल बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकली शायद अच्छा नहीं था, या मान के चलो उसके जो विचार थे वो हमारे विचारों से मैच नहीं कर रहे थे। वाज द क्वाइट बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच, और हमारे बैच का जो बेस्ट था मतलब वो हमें लीड कर सकता था, हमें ज्ञान दे सकता था, हमें आगे बढ़ा सकता था, लेकिन वो खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो गया। जिसके बहुत अच्छे प्रॉस थे वो भी रास्ते में हमारे बीच में उससे डिफरेंसेस पैदा हो गए। मतलब पिलग्रिमेज भी में भी कभी हम जाते हैं तो रास्तों को लेकर ऐसी कभी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, लोग भटक जाते थे। और हम इस एजुकेशन में तो हम देखते ही हैं कि स्टडी जब करता है बच्चा तो अलग अलग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे अल्टीमेटली अपने गोल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जैसे जैसे जीवन की शाम हो रही है, शेडो फॉलो ऑन अस एंड ग्रो, और वो शेडो धीरे धीरे बढ़ रही है। और उसी तरह से हम जब धार्मिक भी किसी यात्रा पे चलते हैं, शुरू में बहुत जोश में होते हैं और जैसे जैसे शाम ढलने लगती है हम सोचते हैं कि हमें कोई आश्रय मिल जाए, कोई जगह मिल जाए जहाँ हम आराम कर सकें। तो इसी तरह से वो शेडो बढ़ती जा रही है। देन स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, स्टैंजा नंबर 3। यू रीड इट एंड note down the basic ideology of the poet, and it is an important poem. It is a beautiful poem for BA part 3. Thanks.